हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग मेरिट गुड्स, सेंड गुड्स और गिवन गुड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द मनी। अब इकोनॉमी में ये मैनेजमेंट का काम कौन करता है? पहला सरकार, दूसरा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा कॉरपोरेट क्षेत्र। इस पैसे का प्रबंधन या रुपये का प्रबंधन ये सामान्यतः तीन संस्थान करते हैं: सरकार, केंद्रीय बैंक तथा कॉरपोरेट। अब जो पैसे का प्रबंधन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है? इन तीनों का आंसर अगर संतुलित रूप से आपको मिल रहा है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। अब कब का आंसर हमें ढूंढना है, यानी कब पैसे हमें सप्लाई करना है मार्केट में और कब पैसे हमें मार्केट से निकालना है। कहाँ करना है, यानी किस किस क्षेत्र में हमें करना है, हमें पैसे की सप्लाई किस किस क्षेत्र में करना है और किस में नहीं करना है। उदाहरण के रूप में अगर किसी देश में गरीब व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है तो पैसे की सप्लाई उस क्षेत्र में की जाएगी जिससे कि गरीबी कम हो। और कैसे सप्लाई करना है? आप डीबीटी के थ्रू भेजते हैं या स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा फ्री में मुहैया कराते हैं, अन्य विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। तो प्रबंधन को हम कब, कहां, कैसे के माध्यम से देख सकते हैं। और तीन संस्थान सामान्यतः सरकार, आरबीआई तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र पैसे का मुख्यतः प्रबंधन करते हैं। अब इन पैसों का प्रबंधन क्यों किया जाता है? इन पैसों का प्रबंधन मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। अब इकोनॉमी में वस्तु क्या है? वह वस्तु जो मनुष्य द्वारा निर्मित की जा रही हैं, उन्हीं वस्तुओं की बात करेंगे। और किसके द्वारा निर्मित होंगी? मनुष्य द्वारा। माध्यम क्या होगा? पैसा, रुपया, डॉलर, कोई भी पूंजी होगा। अब सामान्यतः जो वस्तु होता है इकोनॉमी में दो तरह के होते हैं: सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु। अगर समाजवादी देश है कोई तो वहां केवल सार्वजनिक वस्तु होगा। अगर पूंजीवादी देश है तो सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु और मिश्रित वस्तु भी हो सकती हैं, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों गुण हो। अब सार्वजनिक वस्तु क्या है? वह वस्तुएं जिसको पूरा करने का काम या जिसको करने का काम केवल और केवल सरकार का होता है, तो वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे रक्षा का काम। रक्षा का काम प्राइवेट क्षेत्र लगभग नहीं करते हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर होती है, तो ये सार्वजनिक वस्तु हो गया। पुलिस का काम सरकार का काम है, तो सार्वजनिक हो गया। प्रशासन सरकार का काम है, तो सार्वजनिक हो गया। अब सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? पब्लिक का अर्थ क्या होता है? पब्लिक का अर्थ ये है कि वह वस्तुएं जो सबकी हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रेल सबकी है, यानी कि सरकार की है, तो वो हर देश के नागरिक की है। जैसे सड़कें सरकार की हैं तो हर देश के नागरिक की हैं। अब आते हैं हम लोग निजी वस्तु पर। प्राइवेट गुड्स वह होती हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तिगत की होती हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि। अब उदाहरण के रूप में समझते हैं निजी वस्तु को। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो अपना इलाज एम्स में करा सकता है, सहारा में करा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो अपना इलाज एक झोला छाप डॉक्टर से भी करा सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करा सकता है, जिला हॉस्पिटल में करा सकता है। तो निजी वस्तु
व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता का निर्धारण करती हैं और इसमें हर व्यक्ति का जो बंटवारा होगा वो उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार होगा। अब सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के बाद एक वस्तु आती है जिसको बोलते हैं मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स क्या होती है? कोई भी ऐसी निजी वस्तु जो नागरिक के लिए, जो मानव समाज के लिए अनिवार्य है और नागरिक और समाज उसे प्राप्त करने में अक्षम है, यानी वहां पर व्यक्ति ज्यादा गरीब हैं या उनके पास पैसा नहीं है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था कर ले सकते हैं। अब स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था, ये दोनों चीजें हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा को तो उठा सकता है, अमीर व्यक्ति अच्छी स्वास्थ्य सुविधा को उठा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं उठा सकता या नहीं वहन कर सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधा अनिवार्य नहीं है, दोनों के लिए अनिवार्य है। अब सार्वजनिक वस्तुओं में आप देख सकते हैं रक्षा क्षेत्र, परमाणु क्षेत्र, पुलिस, कानून का शासन, प्रशासन। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, भोजन, विलासिता वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं मिश्रित वस्तुएं जिसमें दोनों का गुण होता है। अब हमने बात किया मेरिट गुड्स की। अब मेरिट गुड्स जो है वो निजी वस्तु है, किंतु नागरिक तथा समाज के लिए वो अनिवार्य है। अब इसी अनिवार्यता को देखते हुए जब सरकार इस निजी वस्तु को सभी नागरिकों तक, गरीबों तक पहुंचाती है, तो इसे ही मेरिट गुड्स कहते हैं। यानी कि वह निजी वस्तुएं जो व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर हैं, किंतु हर नागरिक तथा हर समाज के लिए अनिवार्य है। इसी कारण सरकार समाज में गरीब व्यक्ति तथा अक्षम व्यक्तियों को वो सुविधा उपलब्ध कराती है, तो उस सुविधा या उस वस्तु को ही मेरिट गुड्स कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया शिक्षा और स्वास्थ्य को। रंगराजन ने शिक्षा और स्वास्थ्य को जुड़वा मेरिट वस्तुएं, ट्विन मेरिट गुड्स कहा था। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ट्विन मेरिट गुड्स क्या है। अब सिन गुड्स की बात करते हैं। सिन गुड्स वो वस्तुएं हैं जिनके उपभोग से समाज, व्यक्ति, संस्कृति को नुकसान होता है। सिन गुड्स क्या है? वह वस्तुएं हैं जिनके उपभोग से समाज को नुकसान होता, व्यक्ति को नुकसान होता, हो सकता है कि संस्कृति को भी नुकसान हो। अब सिन गुड्स में क्या क्या है देख सकते हैं। शराब सिन गुड्स है, तंबाकू सिन गुड्स है, फास्ट फूड सिन गुड्स है, जुआ, कोका पेय आदि। अब अगर ये सिन गुड्स हैं और समाज को नुकसान पहुंचाती हैं हर दृष्टिकोण से, तो सरकार इनको क्यों बंद नहीं करती? जब समाज को, नागरिक को, संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही हैं ये वस्तुएं, तो सरकार इनको क्यों बंद नहीं करती? यहां पर दो कारण हैं। पहला, अगर कोई ऐसा क्षेत्र या ऐसा वस्तु है जो अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, यानी कोई ऐसी सिन गुड्स है जो अभी प्रारंभिक स्टेज पर समाज में विकसित हो रही है। उदाहरण के रूप में विद्युत, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक
सिगरेट, अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को सरकार ने बंद कर दिया। उसको, वो भी एक सिन वस्तु थी, लेकिन सरकार ने आसानी से बंद कर दिया क्योंकि अभी वो शुरुआती चरण में ही थी। इसलिए सरकार को उसे बंद करने में कोई समस्या नहीं हुई। अब ये जो शराब, तंबाकू, जुआ, ये जो सिन गुड्स हैं, इनको सरकार क्यों नहीं बंद कर पाती? पहला कारण, ये जो क्षेत्र हैं अधिकांश अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। ये जो क्षेत्र हैं अधिकांश अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। ये कुटीर उद्योग के रूप में चलते हैं, तो यहां अकुशल या गरीब व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने देखा होगा इलाहाबाद क्षेत्र में, जहां पर घर घर में हर औरतें प्रायः बीड़ी बनाती हैं। अब बीड़ी और सिगरेट दोनों एक ही चीजें हैं और ये सिन गुड्स में आती हैं। अगर सरकार इनको बंद कर दे तो बहुत सारे व्यक्तियों का रोजगार छिन जाएगा, और रोजगार छिन जाएगा तो वो अकुशल व्यक्ति हैं, रोजगार उतना जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि सरकार जितना फायदा पहुंचाना चाहती हो नागरिक को, उससे ज्यादा इधर नागरिक को नुकसान हो जाए, और उन नागरिकों को नुकसान हो जाए जो अकुशल हैं, गरीब हैं। पहला रीजन यह है कि सरकार रोक नहीं लगा पाती। दूसरा रीजन यह है कि जो भारत देश है, यहां पर टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, वो भी स्पेशली डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर अप्रत्यक्ष कर न लगाया जाए तो बहुत कम व्यक्तियों तक सरकार पहुंच पाती है टैक्स लेने के लिए। मैं उदाहरण के रूप में अब बताना चाहूंगा, भारत में 46 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनकी आय 10 लाख से ऊपर है, केवल 46 लाख सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लेकिन इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक प्रदेश में ही इतने हो जाएंगे। तो सरकार के पास व्यापक कर दायरा नहीं है। अब सरकार इन सिन गुड्स पर अधिक से अधिक टैक्स लगाती है। अधिक से अधिक टैक्स लगाकर सरकार जो भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, दिल्ली सरकार का उदाहरण लें। दिल्ली सरकार का जितना बजट है उसका 14 या 15% केवल और केवल लिकर पर यानी शराब पर लगे टैक्स से आता है। अब वो सरकार कैसे उसको बंद कर दे, या उसके पास ऐसा रास्ता हो कि 14% अलग किसी क्षेत्र से उसके कोष में आ जाए तो बंद कर दे, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि कर दायरा भारत में बहुत ही छोटा है। दूसरा उदाहरण तमिलनाडु सरकार का लेते हैं। साकार लिखा है सरकार, तमिलनाडु सरकार का लेते हैं। तमिलनाडु सरकार का जितना बजट है उसका 16% केवल शराब पर लगे टैक्स से आता है, और उसकी कीमत कितनी है? 31,000 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कोई सरकार सिन गुड्स को अचानक बंद कर सकती है। एक तरफ तो बंद करेगी तो जो अकुशल व्यक्ति हैं उनको रोजगार का हास होगा, उनकी रोजगार का हास होगा, और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो आय का साधन है वो कम है, तो वो सार्वजनिक वस्तुओं को अच्छे ढंग से नागरिक तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण कोई भी सरकार सामान्यतः इन सिन गुड्स पर प्रतिबंध लगाने में ज्यादा तीव्रगामी कदम नहीं उठाती है। अब देखते हैं हम गिफेन वस्तु क्या है। गिफेन वस्तु
डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसे मार्शल का नियम भी कहते हैं। इसे मार्शल का नियम भी कहते हैं। मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, यानी कि मांग कम हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन ये मांग का नियम या मार्शल लॉ गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। अब क्यों नहीं लागू होता है, देखते हैं। ये वस्तुएं ऐसी वस्तु हैं कि जब इनकी कीमत बढ़ती है तो मांग में वृद्धि होती है, और अगर इनकी कीमत कम होगी तो मांग में भी कमी होगी। यानी उपभोक्ताओं के दिमाग में सामान्यतः यह विचार रहता है कि अगर वस्तु महंगी हो गई तो उसकी गुणवत्ता अधिक हो गई, अगर वस्तु सस्ती हो गई तो उसकी गुणवत्ता कम हो गई। तो ये गिवन वस्तुएं होती हैं। अब उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बाजरा, मक्का। अगर बाजरा मक्का महंगा है तो अधिकांश लोग इसकी रोटी खाना पसंद करते हैं, अगर सस्ता है तो कम पसंद करते हैं। यानी गिवन वस्तुओं में उन सभी वस्तुओं को रख सकते हैं जिन पर मांग का नियम या मार्शल लॉ लागू नहीं होता। गिवन वस्तुओं का सर्वप्रथम स्कॉटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिवन ने वर्णन किया था, और उन्हीं के नाम पर इन्हें गिवन वस्तुएं